इस देश के अंदर सारे विश्वविद्यालयों को, सारे डिग्री कॉलेजों को यह सरकार बेच रही है। और आप सब लोगों ने समय दिया, ये बड़ी बात है। और साथियों, सच पूछो तो हम बहुत संकट में हैं। सच पूछो तो हमारा ये जो समाज है ये बहुत संकट में है, और हमारा जो दुश्मन है वो बहुत चालाक है। और मुझे याद है कि जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रहा था तो भाई सूरज, जो बहुत इनर्जेटिक नौजवान, भाई सीपी विद्यार्थी, ये बहुत इनर्जेटिक लोग हैं, और भाई सूरज जब लोग नहीं आए थे तो बहुत चिंतित, बहुत परेशान, और कह रहे थे कि हमने तो गांव-गांव जाके सबको न्योता दिया है, लोग आए नहीं। और कम संख्या देख करके भाई को बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। और कभी भी किसी भी बड़े आंदोलन की शुरुआत होती है तो शुरुआत हमेशा छोटी दिखती है, और छोटी दिखने में तो चिंगारी भी होती है। लेकिन याद रखना साथियों, अगर चिंगारी भी भड़कती है तो जब जंगल में गिरती है तो जंगल को जला करके खाक कर देती है। आप वो चिंगारी हो, आप वो चिंगारी हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के। आप चिंगारी हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के। इसलिए आपकी जो आग है, आपकी जो तपन है, इस तपन से दुश्मन भी थर्राएगा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैंने पहले भी कहा कि दुश्मन बहुत हमारा चालाक है। हम लोग उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारा दुश्मन इतना चालाक है साथियों, हमारा दुश्मन दिखाता है दाएं और मारता है बाएं। आज भी आप ये मत समझना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया में नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब थे उसी समय समस्याएं थी, आज भी समस्याएं बरकरार हैं। बल्कि दुश्मन आज भी उससे ज्यादा चालाक हो गया है। वो दिखाता है दाएं और मारता है बाएं। वो रोज हमको मार रहा है, हमारी नस्लों को मार रहा है, हमारी पीढ़ियों को मार रहा है। एक गुलामी से तो हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, एक गुलामी से हमको आपको निकाला, लेकिन दुश्मन इतना चालाक है, फिर हमको गुलामी की तरफ ले जा रहा है। आप देख लीजिए कि आज स्कूल के दरवाजे हमारे लिए बंद किए जा रहे हैं, स्कूल के दरवाजे हमारे लिए बंद किए जा रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि आज एजुकेशन के रास्ते हमारे लिए बंद किए जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। हमारे समाज के लोगों ने इस बात को समझा जरूर साथियों, लेकिन दुश्मन भी समझ गया। दुश्मन भी कहता है अच्छा जय भीम बोलते हो, अच्छा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात याद करते हो कि बाबा साहब ने कहा था कि आधी रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजो। वो समझ गया दुश्मन कि ये लोग तो बाबा साहब की बात समझ गए हैं। तो दुश्मन ने क्या कहा? दुश्मन ने कहा ठीक है, हम तुमको स्कूल जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन स्कूल में शिक्षा इतना महंगा कर देंगे, स्कूल का फीस इतना बढ़ा देंगे कि मंगरू भैया जो मनरेगा में काम करते हैं अब वो अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। गांव का प्राइमरी स्कूल भी आपको याद होगा, आपको याद नहीं है। जो मैं बात आज कह रहा हूं 2 साल के बाद आपको समझ में आएगी साथियों। जो गांव का प्राइमरी स्कूल है, जो दुश्मन हमारी सरकार है, वो गांव की प्राइमरी स्कूल को भी बेच चुकी है, वो बेच रही है। इस देश के अंदर सारे विश्वविद्यालयों को, सारे डिग्री कॉलेजों को ये सरकार बेच रही है। पहले विश्वविद्यालय सरकारी हुआ करते थे, और जब विश्वविद्यालय सरकारी हुआ करता था तो साथियों वहां सर्वर कुमार निराला जैसा झोपड़ी से निकला नौजवान जब विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाता था तो 122 रुपया में एडमिशन पाता था। लेकिन जब वो विश्वविद्यालय टाटा बिरला अंबानी को बेच दिया जाएगा तो उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में जब 1 लाख रुपया फीस लगेगा, जब 2 लाख रुपया फीस लगेगा, तो बता दीजिए इसमें जितने भी लोग बैठे हैं ये कितने लोग अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज पाएंगे।
अगर उस विश्वविद्यालय में अगर हमने पढ़ाई नहीं किया होता तो आज आपके बीच में हम अधिकारों की जो बात कर रहे हैं वो बात नहीं कर पाते साथियों। तो इसीलिए मैंने कहा कि दुश्मन बहुत चालाक है, वो दिखाता है दाएं और मारता है बाएं। हम फंस चुके हैं, हम संकट में फंस चुके हैं। गांव का प्राइमरी स्कूल जहां आपका बच्चा फ्री में पढ़ने जाता है, उस गांव की प्राइमरी स्कूल को भी बेच दिया गया है। किसको भी बेचा गया है? अंबानी के समधी परिमल ग्रुप को बेचा गया है। और आने वाले दिनों में एनजीओ के लोग गांव की प्राइमरी स्कूल को भी चेकअप कर रहे हैं और आने वाले दिनों में गांव की प्राइमरी स्कूलों को रंगवाया जाएगा, फुटवाया जाएगा। और जहां जिस स्कूल में आपका बच्चा जाकर के फ्री में पढ़ता है, उस स्कूल में भी मोदी सरकार, योगी सरकार ये बता रही है कि बेटा अब हम वहां भी आपको फ्री में नहीं पढ़ने देंगे। तो जो हमारा बच्चा पढ़ सकता था, अब गुलाम बनाने की तरफ हमारी सरकार ये लेके जा रही है। और उसने क्या किया? शिक्षा का दरवाजा बंद किया और हमको 5 किलो राशन की बोतल थमा दी। हमको 5 किलो राशन का बोतल थमा